हेलो मेंबर्स। अब देखो मार्केट अगर आज बात करें तो यहाँ पे सस्टेन नहीं किया ऊपर की लेवल पे 23,800 को टेस्ट किया जरूर, लेकिन फॉल करता हुआ दिखाई दिया। एंड देखो मुझे काफी लोगों की क्वेरीज आ रही थी कि सर मार्केट में क्या हो रहा है, कुछ समझ भी नहीं आ रहा, क्या मोमेंटम आ सकती है कि नहीं आ सकती, वो थोड़ा बहुत हम लोग डिस्कस करेंगे। एंड देखो अभी बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट इवेंट्स आने वाली है, आरबीआई की पॉलिसी, दिल्ली इलेक्शंस और नया टैक्स रूल। यस, नया टैक्स रूल जो यहाँ पे निर्मला सीतारमण जी ने बोला था अभी बजट के टाइम पे, ठीक है। उस इसका इंपैक्ट क्या होगा, हम लोग ये सभी चीजें डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन देखो अगर चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट करें जरूर सब्सक्राइब कर देना। स्टॉक मार्केट फंडा को हम लोग इंपॉर्टेंट न्यूज इंफॉर्मेशन शेयर करते रहते हैं, ठीक है। और अगर हमारी इन्वेस्टर्स कम्युनिटी में ज्वाइन करना है, हमारे लिंक से डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और हमारी इन्वेस्टर्स कम्युनिटी को जरूर ज्वाइन कर सकते हैं। आप देख सकते हैं काफी लोग हैं और काफी चीजें डिस्कस करते रहते हैं। मेरा पॉइंट भी यहाँ पे मैं डिस्कस करता रहता हूँ डेफिनेटली, ठीक है। तो अगर इंटरेस्टेड है हमारी इन्वेस्टर्स कम्युनिटी में आ सकते हैं, हमारी लिंक से अकाउंट ओपनिंग जरूर कर सकते हैं, ठीक है। चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। देखो मैं शॉर्ट एंड सिंपल में बताना चाहूंगा, आज मार्केट प्रॉफिट बुकिंग के दो तीन वजह थे। पहले तो मार्केट में कंटिन्यूअसली पुल बैक था, इसकी वजह से एक छोटा सा रिट्रेसमेंट आया, इसको प्रॉफिट बुकिंग नहीं बोलेंगे, छोटा सा रिट्रेसमेंट था। सेकंड इंपॉर्टेंट वजह, आज भी एफआई की सेलिंग है। और देखो मैं आपको सिंपल रूल बता देता हूं, ध्यान से सुनो। यस्टरडे एफआई की खरीदारी आई थी मार्केट में, ठीक है। एक खरीदारी को पॉजिटिव मत समझो, आप ये समझो कि अगर आपको लगता है कि निफ्टी ब्रेकआउट करेगा, अगर आपको लगता है कि भाई स्टॉक्स में क्या खरीदारी करने की सोचना चाहिए, तो आप ये समझो कि एफआई को कंपलसरी एक हफ्ते में 3 बार खरीदारी करना होगा। तो आप ये समझो कि एफआई वापस मार्केट में आ चुके हैं, या फिर एक महीने में 10 से 12 बार की खरीदारी करें तो आप ये समझो कि मार्केट में एफआई आ चुके हैं। एक दिन की खरीदारी से उसको पॉजिटिव मत लो, ठीक है। तो इन शॉर्ट में कल एफआई की खरीदारी थी, कल जितना खरीदा आज उससे डबल बेचा। कल 800 का खरीदारी था, आज 1600 करोड़ का बेचा है, ठीक है। तो डबल बेचा है, तो इसको पॉजिटिव अभी मतलब एफआई की फिगर को। ओके, चलिए सेकंड पॉइंट आ जाते हैं। आप ध्यान में क्या रखना है कि एग्जिट पोल आ चुके हैं और दिल्ली के एग्जिट पोल में 99% का यहां पे विनिंग रेस आ चुका है बीजेपी को, यानी कि बीजेपी को मेजोरिटी मिल सकती है, ठीक है। और आप डेफिनेटली देख सकते हैं कहीं पे भी एग्जिट पोल देख लो, ज्यादातर बीजेपी की मेजोरिटी आ रही है। मैं आपको एक एग्जिट पोल बताना चाहूंगा, यहां पे फोकस करो, सी आप यहां पे फोकस कर सकते हैं। देखो आप देख सकते हैं यहां पे मेजोरिटी यहां पे 40 प्लस बीजेपी को दिया, किसी ने 40 के नीचे नहीं दिया सिवाय दो के, ठीक है। और वही दो ने यहां पे आम आदमी पार्टी को सबसे ज्यादा सीट दी है और यहां पे बहुमत से आ सकती है। तो आप ये समझो 90% के केसेस में या 99% के केसेस में बीजेपी आ सकती है दिल्ली इलेक्शंस में। हालांकि देखो एग्जिट पोल लास्ट टाइम में भी गलत हुए थे, हो सकते हैं इस टाइम भी गलत हो, मैं कह नहीं सकता, कोई कंफर्मेशन है नहीं। और मैं कोई पार्टी के साथ नहीं हूं, ऐसा नहीं कि मैं बीजेपी के साथ हूं या आम आदमी के पार्टी के साथ हूं, ऐसा नहीं। मैं सिर्फ वो पार्टी के साथ हूं जो इंडिया को डेवलप करने के लिए फोकस करती है, ठीक है। शेयर मार्केट को बढ़ाने के लिए, इंडिया को डेवलप करने के लिए, और आप सभी इनकम को बढ़ाने के लिए फोकस करें, ठीक है। लेकिन देखो मार्केट में सरकेजम भी आना स्टार्ट हो चुका है कि एग्जिट पोल में बताया जा रहा है पहले बीजेपी विन करेगी, उसकी वजह से मार्केट भागेगा। फिर नेक्स्ट डे को आरबीआई की पॉलिसी होगी, वहां पे भी मार्केट में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आएगी। एंड देन बड़ी प्रॉफिट बुकिंग आएगी जब यहां पे दिल्ली इलेक्शंस के रिजल्ट आ जाएंगे और आम आदमी पार्टी जीत जाएगी। तो क्रोनोलॉजी समझ रहे हो, ठीक है। ऐसे भी मीम्स आना स्टार्ट हो चुके हैं, ठीक है। लेकिन नेवरदलेस मैं आपको सिंपल बोल देता हूं कि सर अगर बीजेपी जीतती है तो क्या होगा। तो देखो मैं सिंपल बोल रहा हूं, ध्यान से सुनो। अभी निफ्टी को 24,000 को ब्रेक करने के लिए दो इंपॉर्टेंट ट्रिगर है। एक इंपॉर्टेंट ट्रिगर है दिल्ली इलेक्शंस। हालांकि दिल्ली में अगर बीजेपी आ जाती है तो डेफिनेटली मोमेंटम आ सकती है, वो भी अच्छी वाली 100-200 पॉइंट की निफ्टी में आराम से मोमेंटम आ जाएगी। पॉसिबल चांसेस है कि 200 पॉइंट से ज्यादा मोमेंटम है निफ्टी में, ठीक है, निफ्टी में। लेकिन लेकिन एक बात और ध्यान में रखिएगा कि यहां पे एक और पॉइंट है, वो है टैक्स रूल। नया टैक्स रिजीम यहाँ पे कुछ आई थिंक निर्मला जी कुछ पेश करने वाली, न्यू टैक्स रूल यहाँ पे निर्मला प्रोवाइड करने वाली 7-8 तारीख को कुछ है डेफिनेटली, ठीक है। मुझे प्रॉपर नहीं पता लेकिन 7-8 तारीख के आसपास कुछ है, ठीक है। वो क्या आता है, क्या उसमें कुछ नेगेटिव होगा, क्या उसमें एफआई के लिए कुछ नेगेटिव होगा, क्या ये शेयर मार्केट के लिए नेगेटिव होगा। तो अगर ये कुछ भी हुआ तो डेफिनेटली मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। और दोनों अगर मान लो दोनों पॉजिटिव रहे, टैक्स रूल और दिल्ली इलेक्शंस बीजेपी के पक्ष में, तो फिर चांसेस आए कि भाई 24,000 को ब्रेक कर लेगा। तो आप ये समझो हो सकता है मेन ब्रेक 24,000 का आपको नेक्स्ट वीक में ही पता चल जाएगा। बात समझ में आ रही है। तो ज्यादा पैनिक मत करो, आपको क्लियर डिसीजन बहुत जल्द मिलने वाला है। रिलैक्स रहो, शांति से रहो, आपको प्योर आइडिया आने वाली है। आई होप ये पॉइंट सभी क्लियर हो चुके हैं, ठीक है। अब देखो वीडियो समझ में आ रही है, वीडियो लाइक करना, एटलीस्ट बहुत कम लाइक करते हैं, मैं आपका सपोर्ट चाहता हूं, ठीक है। लाइक जरूर करना, मिस मत करना, और फ्री टेलीग्राम चैनल को भी जरूर जोड़िएगा। काफी इंपॉर्टेंट न्यूज इंफॉर्मेशन आपके लिए शेयर करता रहता हूं, ताकि आप लोग प्रॉपर्टी आई मीन टू से प्रॉपर लॉजिक समझे, ठीक है। चलिए
ओके, कुछ स्टॉक्स डिस्कस कर लेते हैं जहां पे न्यूज आ रही है। स्टॉक की अगर बात करें जैसे जोमेटो में, देखो जोमेटो में दो न्यूज आ रही है। एक एक एचडीएफसी ने सिक्योरिटीज ने बोला है कि भाई रिड्यूस रेटिंग प्रोवाइड की है। माना जा रहा है कि कंपनी जो एक्सपेंशन करी है उसकी वजह से जो चार्जेस लग सकते हैं, इन शॉर्ट में जो खर्चा लग सकता है, ठीक है, वो काफी तगड़ा है और इसकी वजह से इनका प्रॉफिट कम हो सकता है। ठीक है, तो ये कुछ नेगेटिव है जोमेटो के लिए, यानी कि आने वाला रिजल्ट थोड़ा वीक आ सकता है जोमेटो के लिए। एंड सेकंड एक पॉजिटिव न्यूज ये है कि जोमेटो निफ्टी का हिस्सा बन सकता है। ठीक है, ये बंदा अभी आया है और अभी ही निफ्टी का हिस्सा बनने वाला है, सोचो। ठीक है, ये इतना बड़ा हो चुका है, सोचो, टाटा मोटर्स से भी बड़ा हो चुका है, बजाज ऑटो से भी बड़ा हो चुका है, तो ये निफ्टी का हिस्सा बनने वाला है और इसकी वजह से और ज्यादा फंड का इन्फ्लो आएगा। ठीक है, तो आई एम श्योर रिटेल इन्वेस्टर्स कंफ्यूज है कि सर एक साइड पे पॉजिटिव साइड न्यूज आ रही है, एक साइड पे नेगेटिव न्यूज आ रही है, हम करें क्या, कुछ समझ में नहीं आता। आई एम श्योर यही आपका पॉइंट होगा ना, करें क्या। देखो सिंपल बात है, कंपनी फंडामेंटली काफी स्ट्रांग है, ये आप लोगों ने देखा है, और जिस तरह से एक्सपेंशन करी है अच्छी बात है। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ एक है जो आपको माइंड में रखनी चाहिए। ठीक है, वो ये है कि कंपनी अगर फास्ट एक्सपेंशन करी है तो आने वाले रिजल्ट में थोड़ी वीकनेस आ सकती है। क्या आ सकती है? वीकनेस आ सकती है। ठीक है, इनका प्रॉफिट डीप हो सकता है, जैसे कि अभी प्रॉफिट डीप हो रहा है, ये और डीप हो सकते हैं क्योंकि कंपनी ने खुद बोला हम लोग एक्सपेंशन करने वाले हैं, यानी कि इनके जो पैसे वहां पे जाने वाले हैं, तो अदर एक्सपेंसेस में ज्यादा आपको दिखाई देगा और इसकी वजह से इनका नेट प्रॉफिट घटेगा, नेट प्रॉफिट कम होगा, तो हो सकता है एक आध क्वार्टर के लिए लॉस मेकिंग में आ जाए। अब आप सोचो कि अभी के लिए स्टॉक 336 के पी पे ट्रेड करा है, कितना? 300 की पी पे ट्रेड करा है, तो सोचो क्या ये प्रॉफिट बुकिंग नहीं करना चाहिए? करना चाहिए ना, डेफिनेटली। और निफ्टी का अभी थंब रूल है, निफ्टी के जितने भी स्टॉक्स है, ठीक है, आई थिंक सो 50 टू 50 या 49, सभी के सभी स्टॉक्स यहां पे 100 की पी से ऊपर ट्रेड नहीं कर रहे हैं। ठीक है, जितने भी स्टॉक है, आई थिंक एक आध मैं शायद मिस कर रहा हूं, लेकिन ज्यादातर स्टॉक्स 100 की पी से ऊपर ट्रेड नहीं कर रहे हैं। और अगर ये निफ्टी का हिस्सा बनता है तो सोचो 300 की पी पे ट्रेड करे, तो क्या इसको प्रॉफिट बुकिंग नहीं करना चाहिए? डेफिनेटली करना चाहिए। ठीक है, तो पॉइंट क्या आ जाता है, फंडामेंटली रिलायंस भी अच्छा है, बजाज फाइनेंस भी अच्छा है, लेकिन ज़ोमैटो फंडामेंटली अच्छा तो डेफिनेटली है क्या, लेकिन ये जस्टिफाई है क्या, इतने पी जस्टिफाई है? वो आपको एक बार जरूर सोचना चाहिए। मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो आई होप ये पॉइंट क्लियर हो चुके हैं। उसके अलावा एचपीसीएल, बीपीसीएल, ओएनजीसी आज थोड़े मोमेंटम किए क्योंकि गोल्डमैन सैक, मैक्वेरी ने अपग्रेड किया है। एंड देखो ये सभी के सभी स्टॉक्स काफी अंडर वैल्यूड है। आप देखोगे बीपीसीएल के स्टॉक यहाँ पे नीचे के लेवल पे ट्रेड करते हुए दिखाई, 8 की पी पे ट्रेड कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा भाई, एचपीसीएल भी यहाँ पे रिप्लेस होने वाला है। ठीक है, एचपीसीएल भी यहाँ पे निफ्टी 50 का आई थिंक हिस्सा नहीं होने वाला अभी फ्यूचर में। ठीक है, ऐसा माना जा रहा है, ऐसा न्यूज आ रही है। अब पता नहीं इसमें क्या होगा, क्योंकि अगर निफ्टी का हिस्सा नहीं बनेगा तो आई थिंक सो कि शायद वैल्यू अनलॉकिंग हो और शायद स्टॉक में कुछ मोमेंटम आए। लेकिन अभी के लिए स्टॉक में कुछ पॉजिटिव न्यूज आ रही है, वो अच्छी बात है। ठीक है, तो आपको मैं शॉर्ट एंड सिंपल बताना चाहूंगा, थोड़ा कॉशियस रहेगा। शॉर्ट टर्म के लिए वॉलेटिलिटी हो सकती है। ठीक है, आप देखोगे मिड कैप में इन्वर्टेड हैमर है, तो शॉर्ट टर्म में टिल बीजेपी, टिल दिल्ली इलेक्शन, टिल जो बजट है, बजट का एक पोर्शन अभी भी बाकी है, न्यू टैक्स रूल, तो वो क्या आता है वो देखो, उसके बाद कुछ डिसाइड करो। आई होप ये पॉइंट क्लियर हो चुके हैं। तो स्टिल क्वेरी रहती, कमेंट जरूर कीजिएगा, बाकी वीडियो पसंद आया कि नहीं कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।